हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। हरियाणा पुलिस की अब 19 तारीख को सुनवाई है कोर्ट के अंदर मेल कांस्टेबल के पदों के लिए। उसके बाद ही उसका रिजल्ट कब देंगे, कैसे देंगे, लेकिन 19 की हमने आपके इसी चैनल के माध्यम से बता भी रखा है। वीडियो इसी चैनल पे है, डिलीट नहीं की गई है क्योंकि वह सही न्यूज़ थी, तो इसी वजह से आपको 19 तारीख की डेट दी थी और उसी 19 को फैसला है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि अब हरियाणा पुलिस के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया है। अभी देखिए रिजल्ट के टाइम पर क्या कर रही है HSSC। अब बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट निकाला जाएगा तो वह किस माध्यम से निकाला जाएगा, परसेंटाइल मेथड से। अब परसेंटाइल मेथड है क्या, बहुत सारे कैंडिडेट को यह नहीं पता, और पता भी कैसे होगा क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई भी इस प्रकार का कोई पहले फॉर्मूला ना आया है जो यह बता सके कि इस प्रकार से रिजल्ट निकाल लेंगे। कि पहले कैंडिडेट को पता तो होना चाहिए कि हम इस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे हमारी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन आप डरिए मत, आपको बताते हैं। देखिए आपका मान के चलिए कि यहाँ पे लिख रखा है, वैसे सपोज कर लेते हैं कि आप इतने कैंडिडेट थे जिन्होंने यह एग्ज़ाम दिया था कांस्टेबल के पोस्ट के लिए 14,516 वैसे मान लिया। ठीक है, देख क्या लिख रखा है, सपोज टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 1। यह एक शिफ्ट के लिए है क्योंकि अलग अलग शिफ्टों के लिए यह फॉर्मूला लगाया जाएगा। अपीयर्ड का मतलब है कि इतने दाखिल हुए या इतने बच्चों ने, इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका दर्शाया जाएगा पी के द्वारा, परसेंटाइल पी के द्वारा। P = M/N और इंटू 100। यह क्या चीज़ें हैं अभी बताते हैं आपको। देखिए P का मतलब हो गया परसेंटाइल, M का क्या मतलब है, देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोर्ड मार्क्स लेस देन पर्टिकुलर, ठीक है, उससे कम मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो आपकी लिखित परीक्षा है उसमें, इन द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव शिफ्ट M। देखिए अब क्या है कि अलग अलग शिफ्टों का परसेंटाइल मेथड के द्वारा रिजल्ट निकाला जाएगा। मतलब कि हर एक शिफ्ट पर यही फॉर्मूला लागू होगा। मतलब कि अब आपकी ज़्यादा फाइट किसके साथ होगी, आपकी शिफ्ट के लोगों के साथ आपकी ज़्यादा फाइट होगी। ठीक है, तो M दर्शाता है कि आपकी उसी शिफ्ट को, और N क्या दर्शाता है, आपकी दूसरी शिफ्ट को। मतलब यह भी एक शिफ्ट है। N में क्या है, मतलब N किस चीज़ को दर्शाता है, इसी शिफ्ट के जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम फॉर द डेट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव शिफ्ट। ठीक है, या वैसे तो एक ही दोनों, यह जो दो फॉर्मूला, मतलब यह एक फार्मूला है, यह एक ही शिफ्ट का है। ऊपर M के लिए जो पर्टिकुलर मार्क्स आपने गेन किए हैं, जैसे 80 में से जितने भी किए हैं उसके लिए, और यहाँ पे जितने आपके टोटल कैंडिडेट थे इनटू मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट था जिसका नाम A है, A, और इसका रोल नंबर कितना है, 101 है। रोल नंबर का अभी कोई मैटर नहीं है। इसने देखिए यहाँ पे ये मैटर है कि 80 में से क्योंकि 80 नंबर का पेपर हुआ था हमारा, तो 80 में से इसने कितने गेन किए हैं, 71। अब आएगा आपका परसेंटाइल मेथड, इस वजह से लगाया है क्योंकि 71 नंबर लेने वाले और कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैविंग सेम रो मार्क्स, तो 9 बच्चे और हैं, 9 कैंडिडेट और हैं। तो इस वजह से टोटल कितने थे हमारे, 14,916 में से इनको घटा दिया गया है जिसके सेम मार्क्स हैं, बच गए कितने, 14,507। तो अब लगेगा आपको वो फॉर्मूला M/N और मल्टीप्लाई 100। तो यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप यहाँ लगा के देख सकते हैं, अब दूसरे कैंडिडेट के मार्क उठा सकते हैं। और यह थी शिफ्ट 1 के लिए M। ठीक है, अब लगेगा शिफ्ट 2 पर, जैसे कि अब यहाँ पे वही सेम चीज़ें होंगी। 70 नंबर हैं कितने लोगों के, 19 लोगों के। अब 19 को घटाकर कितने बच गए, अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो इस प्रकार से यह दोस्तों फॉर्मूला बनाया गया है HSSC के द्वारा, रातों रात, पता नहीं कैसे, क्योंकि पहले तो इसकी कोई खबर भी नहीं थी। एक्चुअल में पहले तो ये बता भी नहीं रहे थे कि जो कांस्टेबल का रिजल्ट है वह किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से नहीं, अपनी मर्ज़ी से कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, और कुछों ने मिठाइयाँ भी बाँट दी होगी। अब उनका क्या होगा पता नहीं क्या होगा। और चलो जिनका नहीं आया उनको कम से कम उनकी बेइज्जती तो नहीं हुई, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा आपका रिजल्ट है वह निकाला जाएगा। और इसमें स्टार्टिंग में आपका दे भी रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि यह परसेंटाइल मेथड है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन,
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा। और वैसे तो मैंने बता ही दिया कि इसी फॉर्मूले से आप वैसे लगा कर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। और आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी होम पेज के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है और यह अपना आइकन है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप सर्च कर सकते हैं या फिर जो नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है आप उस पर जाकर उसको क्लिक कर आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इसकी फुटेज रहती हैं अलग अलग क्लासों की आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए क्या रहता है, अब 19 तारीख को 2 दिन के बाद सुनवाई है। पता नहीं कांस्टेबल के लिए इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं, बल्कि SI के लिए जिस पर मतलब ज़्यादा डाउट भी थे वह भर्ती क्लियर कर दी गई है। और कांस्टेबल इस पर काफ़ी विवादित अब की बारी भर्ती होती जा रही है और इसमें आपका ही नुकसान है, मतलब हम सबका नुकसान है। बताता हूँ कैसे। देखिए जितनी देरी इस भर्ती में होगी 2021 की भर्ती में जितनी देरी होगी पुलिस की में, हरियाणा पुलिस की में, उतनी ही देरी से आपकी 2022 की वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आपके 2022 की वैकेंसी आएंगी उतना ही फिर आपका एग्ज़ाम भी डिले होगा। और फिर उसके बाद आपका जो आपकी रिज़ल्ट में देखिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगाती है हमारी हरियाणा सरकार। हमारी हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा जो देरी लगाती है वह लगाती है रिज़ल्ट में, ठीक है। आई होप कि अब की बार सरकार कुछ भी कर ले, जो भी नॉर्मलाइजेशन करना है या जो भी परसेंटाइल मेथड लगाना है उसको फिक्स कर ले। उसके बाद बच्चों को, कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि यार एक पोस्ट के लिए मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुद कैंडिडेट हूँ, और एक पोस्ट के लिए मतलब एक नौकरी के लिए, क्योंकि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, एक कैंडिडेट कितनी मेहनत करता है, 5 से 6 साल उसकी ज़िंदगी के जो गोल्डन ईयर बोलते हैं, 18 से 25 या 27 साल की जो एज होती है वह पूरी इस नौकरी के लिए दे देता है। और यह तो सिर्फ स्ट्रगल की ज़िंदगी है उसकी, असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। क्योंकि जो उसके कंधे हैं ना, उसके कंधों के ऊपर एक भार आता है, उसको लाद दिया जाता है उसके बाद उन पॉलिसीज से कि आपकी ये पॉलिसी है, आपको यहाँ पर रहना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं रहती। सो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट कल कुछ बन जाता है तो आई होप कि आप कुछ अच्छा ही करोगे यार। क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक दूसरे के साथ जुड़कर चलो, इसी वजह से मैं भी कुछ पढ़ पाता हूँ, कुछ आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, इसी वजह से कि कल जब कुछ बन जाएंगे तो कुछ अपने जो छोटे भाई बहन हैं या फिर जो लोग दुखी हैं, जैसे सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि नौकरी की आज के टाइम पे हर किसी को ज़रूरत होती है ना, जॉब की हर किसी को ज़रूरत होती है, खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत। उन लोगों के लिए शायद मैटर नहीं करती जो बोलते हैं ठीक है यार चल ट्राई कर लेंगे, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, पैशन फॉलो कर लेंगे। उनके लिए नहीं, जो रियल में कैंडिडेट 5-6 सालों से अपनी पूरी तैयारी लगा देते हैं, जोर लगा देते हैं, उसके बाद भी कहीं पर फंस कर रह जाते हैं, उनकी गलती नहीं होती, डिजर्व करते हैं वो, लेकिन सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। सो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आपको थॉट्स और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है, वैसे मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है जिस प्रकार की जानकारी मैं प्रोवाइड करवा पाता हूँ, जितने क्लासेज मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। सो अभी टेलीग्राम ग्रुप भी हमने नया बनाया है, सो आप ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें कैंडिडेट जुड़ने शुरू हुए हैं। और यूट्यूब पर फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।